हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 36 शिफ्ट में हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। मतलब ये जैसे क्वेश्चन इस शिफ्ट में है, दूसरे शिफ्ट में भी है। तो मैंने एक एक क्वेश्चन उठा उठा के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट डे हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक करे थे। आज 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इसको पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको आप करते रहिए, ठीक है, मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक बात, मैं कोई शॉर्टकट ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो आप किसी भी मतलब तरह का शॉर्टकट आइडिया आप लगा नहीं सकते हो। उसको शॉर्टकट को समझने के लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए ये सब कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का एक मैथ है। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, किसी भी जैसे कि इसका आंसर इधर पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, a⁻−n, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/a⁻n, ठीक है। जब पावर में माइनस होगा तो उसको क्या करेंगे, हम 1/, करेंगे, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो देखो, अब इसका पावर -9 है तो इसको हम 1/, करते हैं तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। इंटू 1/6/7 होल टू द पावर 5 इंटू 1/1/8 होल टू द पावर 4, ऊपर में -5 पावर में है, ठीक है। अब इसको एक एलिमेंट को हम आपको करके दिखाते हैं। 1/, जब बोल रहा है कि 1/7/6, इसका पावर है क्या, 9, ठीक है। अब ऊपर में जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 9, क्योंकि अब 1 टू द पावर 9 या फिर 1 टू द पावर 5, 1 टू द पावर 6, 1 टू द पावर एनी पावर, ठीक है, 2, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 100, जो भी हो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो ये जो 1 है उसको हमने क्या लिखा, 1 टू द पावर 9 लिखा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1/7/6 होल टू द पावर 9, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6/7 होल टू द पावर 9, मतलब कि 6/7 होल टू द पावर 9, ओके। जस्ट ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इस तीनों को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6/7 होल टू द पावर 9 इंटू 7/6 होल टू द पावर 5 इंटू, अच्छा, 1/1/8, मतलब क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 4, ठीक है, और होल टू द पावर -5। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 6 टू द पावर 9/7 टू द पावर 9 इंटू 7 टू द पावर 5/6 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 4 होल टू द पावर -5। तो एक चीज़ आपको इधर पर भी नोट करना पड़ेगा। अगर a⁻m/a⁻n ऐसा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m-n। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 6 टू द पावर 9 है, नीचे क्या है, 5 है, तो -5 इंटू 7 का पावर कितना है, 5 है, नीचे कितना है, 7 टू द पावर 9 है, तो 5 - 9, और 8 टू द पावर 4 जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 - 5 मतलब क्या होता है, 4, 6 टू द पावर 4, और 7 का पावर क्या हो जाएगा, 5 - 9 मतलब कि -4। बड़े संख्या के आगे जो पावर होते हैं उसका ही साइन लगाना पड़ता है। और 8 टू द पावर 4 जो था वही हमने रखा, होल टू द पावर -5। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 6 इंटू 8 होल टू द पावर 4, और ये जो 7 टू द पावर 4 है इसको हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी अभी बताया कि a⁻n का मतलब होता है 1/a⁻n, ठीक है। तो 7 टू द पावर -4 को हम 1/, किया तो 7 टू द पावर जस्ट 4 लिखा, ओके। और इधर पर हमने इंटू 8 टू द पावर 4 ऐसा ही रखा, ठीक है, होल टू द पावर -5, ठीक है। तो 6 इंटू 8 मतलब कि 48, और सॉरी ये तो हमने लिख लिया, हाँ ठीक है। 6 इंटू 8 मतलब कि 48 होल टू द पावर 4, और ऊपर में क्या है, -5, और नीचे क्या है, 7 टू द पावर 4, ठीक है।
48/7 टू द पावर 4, क्योंकि इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, और होल टू द पावर -5। तो हम इसको लिख सकते हैं 48/7 4 इंटू -5 मतलब -20। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मतलब कि 1/48/7 होल टू द पावर 20। ठीक है, तो फर्दर जब हम इसको लिखेंगे तो ये 7/48 होल टू द पावर 20 होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, ये मैथ आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 84 पर kg बी मिक्सड विथ शुगर कॉस्टिंग 59 पर kg ₹59 per kg so that by selling the mixture at 73.7% 7 per kg there is a profit of 10%। मतलब बोल रहा है कि एक शुगर है जिसका प्राइस है 84 रुपीज़ पर केजी, और एक शुगर है जिसका प्राइस है 59 रुपीज़ पर केजी। इन दोनों को मिक्स्ड करके एक मिक्सचर बनाया गया है जिसका प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है 73.7 पर केजी। ओके, तो देखो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हमने CP1 लेते हैं, मतलब जो पहला वाला जो शुगर है उसका CP और दूसरा वाला जो शुगर है उसका CP। ठीक है, और इधर पर क्या करेंगे, मिक्सचर जो है उसका CP हम इधर पर लिखेंगे, और इधर से जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो पहला वाला शुगर है उसका CP कितना है 84, दूसरा वाला जो शुगर है उसका CP कितना है 59, मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर हुआ उसका CP क्या है वो हमको पता नहीं, क्योंकि ये जो मिक्सचर होगा इस मिक्सचर का SP पता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना है, लेकिन CP हमको पता नहीं है। तो CP पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है ये 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तब भी जाकर उसका सेलिंग प्राइस ये हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर CP 100 रुपीज़ है तो SP क्या है, SP है 110 रुपीज़। ठीक है, अगर CP अगर 100 है तो SP होगा 110, तब भी जाकर आपका 10% प्रॉफिट बनेगा, है ना। तो देखो अगर हम इसको घुमा कर लिखें 110 SP हो तो CP होता है 100, एक रुपये अगर SP हो तो CP क्या होगा 100/110। अच्छा, और 73.7 अगर इसका सेलिंग प्राइस है, 73.7 अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो CP कितना होगा, CP होगा 0 से 0 कटे 10/11 इंटू 73.7, पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 होगा, और 737 को अगर 11 से डिवाइड करें तो इसका रिज़ल्ट निकल के आएगा 67। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CP, वो मिक्सचर का CP। ठीक है, मिक्सचर का CP कितना हुआ 67 हुआ, तो मिक्सचर का CP हमने इधर पर लिखा CP 67। आपको ये ध्यान से मतलब याद रखना पड़ेगा, इधर पे भी CP लिखना है, इधर पे भी CP लिखना है, और मिक्सचर का भी CP ही निकलना है। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पता करना है कि इधर पर क्या लिखा है। इधर पर हमेशा SP ही लिखा होता है, वो जो मिक्सचर का SP दिया हुआ होता है और प्रॉफिट परसेंटेज कुछ लिखा हुआ होता है, उस प्रॉफिट परसेंटेज को पकड़ के CP हमको 100 करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर 10% प्रॉफिट बोले तो SP 110, अगर बोले कि 15% प्रॉफिट तो SP होगा 115। उसी हिसाब से आपको इस सेलिंग प्राइस को पकड़ के इसका CP निकालना होगा। ठीक है, तो हमने CP निकाल लिया। अब हमारा टेक्निक क्या है, हमारा टेक्निक ये है कि इससे से इसको माइनस करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 17, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू हो जाएगा 8, तो आपका रेशियो हो जाएगा 8:17। ठीक है, यही हो गया आपका करेक्ट आंसर, मतलब कि ये रेशियो में इन दोनों शुगर को मिक्स्ड करके ये वाला मिक्सचर बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर रेडी है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा बोल बोल के कर रहे हैं सो दैट आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिल्कमैन प्रॉमिस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कि एक मिल्कमैन है जो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस से ही मिल्क को बेच रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, इफ़ ही मिक्सेस इट विथ वाटर एंड देयर बाई गेन 40%, मतलब इधर पर हम मिल्क का सीपी का मतलब सीपी ऑफ मिल्क इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ वाटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर। हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर ज़ीरो है, क्योंकि वाटर का कोई पैसा हमको मतलब देना नहीं पड़ता है, तो ज़ीरो है वाटर का कॉस्ट प्राइस। और मिल्क का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये कि सीपी ऑफ मिल्क, सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क का क्या है, 1 रुपीज़ है, ठीक है। अब हमको मिक्सचर का सीपी निकालना होगा, सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमको बोला है कि बट ही मिक्सेस इट विथ वाटर एंड देयर बाई गेन 40%, ठीक है। और बेचने के टाइम में क्या बोल रहा है, ए मिल्क मैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस से ही बेच रहे हैं। मतलब कि हमारा एसपी कितना है, एसपी है 1 रुपये, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है उस वैल्यू से ही हम आपको चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो एसपी का वैल्यू हो गया हमारा 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट भी कमा रहा है, मतलब अगर सीपी हम मान लेते हैं कि 100, तो एसपी कितना होगा, 40% प्रॉफिट, मतलब कि 140 होगा उसका एसपी वैल्यू, तब भी जाकर 40% प्रॉफिट हो रहा है। सो अब बोल सकते हो कि अगर 140 रुपीज़ अगर एसपी है तो सीपी हो रहा है 100 रुपीज़। अब हम सेल कितने रुपए में कर रहे हैं, 1 रुपये में सेल कर रहे हैं, क्योंकि बोला था ना मिल्क मैन ऐसा बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस से ही सेल कर रहे हैं, उस मिल्क को कॉस्ट प्राइस से ही सेल कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1 रुपये था, तो अगर 1 रुपये में वो सेल कर रहा है तब भी जाकर उसका सीपी क्या होगा, 100/140, मतलब कि 5/7, ठीक है। ये हो जाएगा उसका सीपी। अब इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5/7, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2/7, मतलब कि 5/7 इज टू 2/7, 7 7 कैंसिल, तो 5:2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। मतलब इस हिसाब से वो चीज़ों को मिक्स कर रहा है, मतलब मिल्क एंड वाटर इस हिसाब से वो मिक्स कर रहा है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, ओके। तो वाटर परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मिल्क है, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क कितना है, मिल्क है 5, वाटर है कितना 2, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि वाटर का परसेंटेज निकालो, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना है, मिल्क है 5, वाटर है 2, तो 5 + 2 मतलब 7, और इनमें से वाटर कितना है 2 लीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 28.6%। ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये सब कुछ बहुत ही लिख के कर रही हूँ सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2% ऑफ 5% ऑफ ए नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर। देखो घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है। 2% ऑफ मतलब कि ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 5% ऑफ ए नंबर, हम मान लेते हैं कि ये है वाई, ठीक है, वो नंबर इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर, व्हाट परसेंट हम तो मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन मार्क, इतना परसेंट ऑफ दैट नंबर, वो नंबर क्या था, वाई था। देखो सिर्फ इतना ही समझ में आना चाहिए। 2% ऑफ 5% ऑफ ए नंबर, ठीक है। 2% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5% ऑफ ए नंबर, ठीक है। उस नंबर को हमने सोचा कि वाई, ठीक है। ये इज़ मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर, व्हाट परसेंट मतलब हमने मान लिया कि कुछ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुछ एक परसेंट ऑफ उस नंबर, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 2% मतलब 2/100, 5% मतलब 5/100, वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट, मतलब कि परसेंटेज को हटाए तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और इधर में वाई जो था वो था, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल, और इधर पर क्या हुआ 5 × 2 मतलब 10, नीचे 100 इक्वल टू ये जो क्वेश्चन मार्क था, तो 0 से 0 कटोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, मतलब आपका वैल्यू आ गया 0.1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर
30,000 is increased successively by 10%, 20% and 30%. Find the overall increase in percentage. ओके, कुछ एक नंबर है जो 3 बार सक्सेसिवली इंक्रीज हुआ, पहले 10%, देन 20%, देन 30%. इसको करने के लिए एक सिंपल सी एक रूल है, सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये भी प्लस है इंक्रीज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ डिक्रीज़ नहीं हो रहा है. तो इसके लिए एक फार्मूला है प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस इंटू प्लस, मतलब कि प्लस एक्स वाई बाई 100. ये फार्मूला हमेशा आप याद करके रखना, इस फार्मूला से आपका सारे मैथ्स हो जाएगा. तो प्लस एक्स कितना है 10, प्लस वाई कितना है 20, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई. एक्स का वैल्यू है 10, वाई का वैल्यू है 20, नीचे लिखा हमने 100. 20 प्लस 10 30, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2, मतलब कि 32%. ओके, अब इस 32% और ये 30% का कैलकुलेशन होगा. ठीक है, ये 30% और ये 32% और ये 30% का कैलकुलेशन होगा. मतलब अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y. तो ठीक है, फिर से वो वाला फार्मूला प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस प्लस में प्लस होता है एक्स वाई बाई 100. तो प्लस एक्स क्या है, अब हम x का वैल्यू 32 कंसिडर करते हैं. 32 प्लस वाई कितना है 30 है, प्लस 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 होता है 32 इंटू 30 बाई 100. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 0 से 0 कटे, तो ये हो जाएगा आपका मतलब कि 1 मिनट 62 प्लस ये हो जाएगा बाई 10, मतलब इसको अगर आप करोगे 62 प्लस 9.6, ये हो जाएगा 71.6. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार आप अच्छे से इसको देख लेना, आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एक सॉलिड है, एक वस्तु है. ठीक है, जिसका लेंथ है 41, ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है वो है 40 और जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, व्हाट इज अ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का एक फार्मूला है, ये है फार्मूला ऐसा है कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ. ठीक है, ये फार्मूला है. ओके, तो इस फार्मूला को हम इधर पर पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं. तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 41, ब्रेथ कितना है 40, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारा 40, ब्रेथ तो नहीं वाइड होगा. ठीक है, और हाँ ब्रेथ ठीक ही है 40 इंटू 9. ओके, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना है 9 इंटू लेंथ कितना है 41. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 360. ठीक है, 2 9 6 3 2. ओके, ये हो जाएगा 4 7 3 8. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये समझ में भी आया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब देखिए, ऑन एन आइटम विथ मार्क प्राइस 180. ठीक है, कुछ एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस क्या है 180 एंड बोला है कि 15% डिस्काउंट एंड ए कैशबैक ऑफ 25 रुपीज़ इज़ ऑफर्ड. मतलब कि कुछ एक चीज़ है, उसके ऊपर में MRP मार्क प्राइस क्या है 180 है, मार्क प्राइस है 180. इसके ऊपर में बोल रहा है कि 15% हम डिस्काउंट कर रहे हैं और साथ ही साथ 25 रुपीज़ आपको कैशबैक दे रहा है. ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि 15% डिस्काउंट देने के बाद इसका वैल्यू क्या होता है. तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं.
180 है इसका मार्क प्राइस माइनस 15% डिस्काउंट, तो 15% ऑफ 180 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 180 का 15% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा याद में रखो, 15% डिस्काउंट मतलब क्या है, 100 माइनस 15 मतलब कि 85। ठीक है, मतलब अभी 85% ऑफ 180 हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इतना आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि जब भी बोले कोई एक चीज़ है जिसका वैल्यू है 180 या फिर कुछ भी उसका वैल्यू है, एमआरपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि 15% या फिर 20% या फिर 30% उसका डिस्काउंट हो गया, मतलब पैसा देना नहीं पड़ेगा, 15% देना नहीं पड़ेगा, तो बाकी कितना पैसा देना पड़ेगा, 100 से 15 माइनस करोगे तो 85% देना पड़ेगा, है ना। 180 से 15% आपको देना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 180 का जस्ट 85% देना पड़ेगा, क्योंकि 100 से 15 माइनस करोगे तो 85% 85 हो रहा है, मतलब 180 का जस्ट 85% रुपीज़ आपको पे करना है। तो ठीक है, हम करके देखते हैं कितना होता है, 85/100 इंटू 180। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 153। ओके, तो ये इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब ये दुकान से मतलब 153 रुपीज़ आपको सिर्फ देना पड़ेगा, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि नहीं नहीं और भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, आपको 25 रुपीज़ भी देना नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें से 25 रुपीज़ जो होता है वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा, वो भी कम देना पड़ेगा। तो ठीक है, 153 से 25 को माइनस कर दो, तभी जाके ये बनता है 128, मतलब इतना पैसा आपको जस्ट पे करना पड़ेगा। तो 128 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, मतलब 48 डेज में P काम करता है, एक काम को कंप्लीट करता है, एंड Q कैन डू इट 18 डेज, Q उसी काम को 18 डेज में ख़त्म करता है। ठीक है, Q वर्कड एट इट फॉर 15 डेज, मतलब Q ने 15 डेज तक काम कर लिया। तो अब बोला है कि Q जब 15 डेज तक काम कर दिया तो बाकी जितना काम बाकी होगा, रिमेनिंग रहेगा, वो P कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि एक बात मैं आपको बताती हूँ, टोटल वर्क है इतना, ठीक है, मान लो टोटल वर्क इतना है, P अगर अकेले में इस काम को करे तो P को लगेगा 48 डेज, Q अगर अकेले में इस काम को करे तो उसको लगेगा 18 डेज। अब बोला है कि Q ने 15 डेज तक काम कर लिया, मान लो Q ने इतना काम कर लिया, ठीक है, बाकी है इतना सा काम अभी बाकी है। तो बोल रहा है कि P इतना काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि P 48 डेज में करता है टोटल वर्क को हम मान लेते हैं कि 1। ठीक है, तो P ने एक दिन में कितना काम करेगा, 1/48 पार्ट काम करेगा। सिमिलरली Q 18 डेज में टोटल काम को करते हैं, टोटल एक मान लेते हैं, टोटल को एक, ठीक है, काम करते हैं। तो Q ने एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 पार्ट काम कंप्लीट कर लेगा। लेकिन Q ने किया कितना दिन, 15 डेज तक वो काम किया। ओके, तो 15 डेज तक Q ने काम किया, तो कितना काम किया, 15/18। इसको अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 5 6। ओके, तो 5/6। ठीक है, हम थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, 5/6 मतलब 5/6 काम Q ने कर लिया। अब बाकी कितना है, अब रिमेनिंग कितना है, 1 टोटल वर्क है, 1 से 5/6 को माइनस करो तो कितना होता है, 1/6 काम अभी बाकी है जो कि P को करना पड़ेगा। ठीक है, तो P कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, मतलब Q ने एक दिन में काम करता है 1/18 पार्ट, तो 15 दिन में Q ने इतना सारा काम कर लिया। अब बाकी कितना है, हमने पहले कंसिडर किया कि टोटल वर्क मतलब 1 से 5/6 को माइनस करोगे
तो इतना वर्क जो है वो पी को करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, पी एक दिन में काम करता है कितना, 1/48 पार्ट, ठीक है ना। तो 1/48 पार्ट वो एक दिन में करता है, मतलब कि पी ने टोटल जो वर्क है वो 48 डेज में करते हैं, ठीक है। टोटल वर्क जो है वो है क्या, 1, मतलब टोटल वर्क को पी करते हैं 48 डेज में। तो देयरफॉर 1/6 पार्ट पी करेगा कितने दिन में, 48 इंटू 1/6, मतलब कि 8 डेज, ठीक है। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही इजी है, अब थोड़ा सा देख लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी टैंक, मतलब एक खाली टैंक है जिसमें फॉर 63 लीटर हमने पेट्रोल भरा, ठीक है। बट फिर भी 1% जगह खाली है, मतलब कि 99% जगह भर लिया, 99% जगह 63 पेट्रोल ने ऑक्यूपाई कर लिया, 63 लीटर पेट्रोल ने 99% जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी 1% जगह खाली है, ठीक है। फिर भी 1% जगह अभी भी खाली है, ओके। तो बोला है कि हाउ मच पेट्रोल मस्ट बी पोर्ड इनटू द स्टोरेज टैंक इन ऑर्डर टू फिल इट, मतलब कि अगर हम टोटल टैंक को फिल करने का कोशिश करें तो कितना पेट्रोल जरूरी है। एक चीज़ आपको इधर पर नोट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हाउ मच पेट्रोल मस्ट बी पोर्ड, ऐसा नहीं बोला गया है कि हाउ मच एक्स्ट्रा पेट्रोल के बारे में नहीं बोला। एक्स्ट्रा पेट्रोल मतलब क्या है, ये एक टैंक है, ठीक है, जिसमें 63 लीटर पेट्रोल भरा गया है, तो 99% जगह फिल हो गया, जस्ट 1% जगह बाकी है, ठीक है, जस्ट 1% जगह बाकी है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि कितना पेट्रोल एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा सो दैट कि 1% भी फिल हो जाए, तब मैथ्स थोड़ा अलग लेवल पर होता, लेकिन इसमें इधर पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ बोला गया है कि हाउ मच पेट्रोल मस्ट बी पोर्ड इनटू द स्टोरेज, मतलब टोटल कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा सो दैट कि ये 100% ही फुल हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, हम ये बोल सकते हैं कि 99% पेट्रोल जो फिल किया वो 63 लीटर पेट्रोल ज़रूरी था 99% को फिल करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी स्टिल 1% जगह खाली है, मतलब कि 63% पेट्रोल हमने डाला तो ये 99% जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। 99% जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कि 99% फिल करने के लिए 63 लीटर पेट्रोल चाहिए था, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए था, 63/99, और 100% टोटल जगह को फिल करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा, 63/99 इंटू 100, ठीक है, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 63.636, जिसको हम बोल सकते हैं 63.64, ओके। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको एक चीज़ अच्छे से नोट करना पड़ेगा कि इसमें बोला है कि कितना सारा पेट्रोल चाहिए टोटल टैंक को फिल करने के लिए, मतलब कि हमको 100% पेट्रोल चाहिए, इसीलिए हमने 100% की ये वैल्यू निकाला। अगर ये क्वेश्चन में ये रहता कि कितना पेट्रोल चाहिए, एक्स्ट्रा कितना पेट्रोल चाहिए फिल करने के लिए, तब भी जाके हम ये 1% का आंसर पुट करता, ठीक है। लेकिन इधर पर बोला है कितना टोटल पेट्रोल चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर, ओके एक काम करते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस, ओके। मतलब एक शॉपकीपर ने लिस्ट, मान लो कि लिस्ट प्राइस है कितना, x, ठीक है। ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस, ओके। तो SP कितना है, वो सेल कर रहा है इसका हाफ प्राइस में, मतलब x/2, ठीक है, इस प्राइस में वो सेल कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है
वाई, ठीक है। तो बोला है कि अगर वो इसका हाफ प्राइस में इसको सेल करता है तो उसका लॉस हो जाता है 40%। ओके, तो अब देखो हम इधर से भी एक एसपी निकाल सकते हैं। हमारा सीपी है वाई, तो बोला है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे इस चीज़ों को सेल किया गया सो दैट कि 14% लॉस हो गया। तो आप बोल सकते हो कि 100 माइनस 14 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 86। मतलब इसका ये है टोटल एसपी, सीपी का वैल्यू है वाई। अब सेल कर रहा है तब भी जाके 14% लॉस हो रहा है। मतलब 1 माइनस वाई माइनस 14/100 ऑफ वाई को माइनस करोगे तो एसपी का वैल्यू निकल के आएगा, जो होगा 86/100 इंटू वाई, ठीक है। समझ में आया। लिस्ट प्राइस है एक्स, इसको सेल कर रहा है इसका हाफ ऑफ द प्राइस में, मतलब x/2 में इसको सेल कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है वाई, लेकिन क्या हुआ, सेल करने के बाद 14% लॉस हो गया। तो एसपी का वैल्यू हो गया क्या, वाई माइनस इसका 14% लॉस, मतलब कि वाई माइनस 14 ऑफ वाई बाई 100, ये माइनस करेंगे तो इसका एसपी वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। ये भी एक एसपी है, ये भी एक एसपी है, हम दोनों को इक्वलाइज करते हैं। x/2 इक्वल टू 86y/100, ठीक है। 50, x का वैल्यू आएगा 86y/50, ठीक है। तो इफ़ ही हैड सोल्ड देम एट द लीस्ट प्राइस, इफ़ ही हैड सोल्ड देम एट द लीस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि अगर अभी इस शॉपकीपर ने इस चीज़ों को लिस्ट प्राइस से सेल करते हैं तो वो उसका कितना प्रॉफिट होगा। अब देखो हम, अब वो क्या करेगा, अब वो सेल करेगा, अभी उसका एसपी होगा क्या, यही है अभी उसका एसपी प्राइस, क्योंकि बोल रहा है ना कि वो अगर सेल करे लिस्ट प्राइस में, लिस्ट प्राइस क्या था, एक्स था, और इसका एक्स का वैल्यू क्या है, ये है, मतलब कि 86y/50, इसी ये है अभी उसका एसपी प्राइस। तो बोला है कि अब गेन कितना होगा। हमको पता है कि गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, वैल्यू पुट कर दो। एसपी कितना है, ये है 86y/50 माइनस सीपी कितना है, y, नीचे सीपी का वैल्यू लिखो और इधर पर 100 लिखो। तो 50 एलसीएम करेंगे तो 86 के 50 को माइनस करोगे तो 36y आएगा, और ये जो नीचे का y है ये तो पलट जाएगा और इधर पर 100 होगा। 50 से इसको काटोगे 2, y से y काटो 36 × 2 मतलब 72, 36 × 2 मतलब 72%। ओके, यही है आपका आंसर। मैं डिटेल्स में इसको आपको करवाया सो दैट आपको समझ में आए, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि गार्डनर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार है। ये गार्डनर हैज़ 1826 रेड फ्लावर्स एंड 2486 येलो फ्लावर। ही वांट टू अरेंज देम इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल ग्रुप। ये देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल ग्रुप। एक गार्डनर है जिसके पास इतना सारा रेड फ्लावर है और इतना सारा येलो फ्लावर है। अब वो चाह रहा है कि हम इसको इस तरीके से अरेंज करें, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऐसे बनाएं सो दैट ईच ग्रुप हैज़ द सेम नंबर ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर। मतलब हम इस तरीके से इसको ग्रुप करके रखें, हर ग्रुप में येलो फ्लावर एंड रेड फ्लावर के रेशियो, मतलब येलो फ्लावर भी जितना है रेड फ्लावर भी उतना है, येलो फ्लावर भी जितना है रेड फ्लावर भी उतना ही होगा। ऐसे करके हमने इसको सजाया, ठीक है। तो बोला है ना लार्जेस्ट पॉसिबल, यही आपका सारे खेल ख़त्म कर देगा। लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब कि HCF की बात कर रहा है, ठीक है। अगर लीस्ट पॉसिबल बोलता तो LCM होता, लेकिन बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल, तो ये HCF के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, HCF ऑफ 1826 एंड क्या है 2486, ठीक है। इसको HCF करते हैं, 1826 2486 कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 1826 ये करोगे तो 660 होगा, फिर से इधर पर ये आएगा 1826, दो बार से जाएगा 1320
506, इसमें से इसको 660, ठीक है। हाँ, ये तो एक बार में ही जाएगा। 506, ये हो जाएगा 4, ये जो है 5 और 1, और फिर से करो 506। हाँ, तो ये 3 बार में 4, ओके। तो ये हो जाएगा 44, 156, 154, सॉरी 154, 3 से जाएगा तो हाँ 132, ये हो गया। मतलब 22 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका HCF है, ठीक है, यही आपका HCF है। देयरफॉर आंसर क्या है? 22, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, ओके। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।